have got as the theme of the workshop dealing with the OER and MOOCs and MOOC development, etc. What I'm going to let you know today, that why MOOCs, why should we prepare it, why should we go for it, and what is our outlook as faculty members. I would try to simplify it. It is always my effort. I focus my effort to simplify the things. मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं क्लिष्ट चीजों को जरा सरल बनाऊं, क्योंकि क्लिष्टता, और अगर लेक्चर देने की बात है, मुझे अपनी प्रोफिशिएंसी शो करने के लिए या शो करने के लिए या इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी शो करने के लिए कोई पांडित्य हासिल करने के लिए किसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. तो मुद्दा है कम्युनिकेशन का. द वे वी कैन डिलीवर द थिंग्स, द वे वी कैन pass on the effective message, maybe in the form of teaching, learning, it may be in the form of communication. And we will also be discussing, I think tomorrow's my lecture is planned for the soft skills also. I'll be discussing a lot in that particular lecture also. But I am going to split my 2 lectures into various sections. छोटे छोटे सेक्शंस में ये बात करने का प्रयास करेंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमें क्यों मूक बनाना है, कैसे उसकी तरफ जाना है, कौन सी चीजें हैं जो हमें आगे करनी है, कौन सी चीजें जो बहुत जरूरत की हैं, उन चीजों को फोकस करूं. ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेप हर एक को जानना जरूरी है. मैं अक्सर ये कहता हूं, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑन नीड टू नो बेसिस. देखिए भाई, अगर मैं ऑनलाइन कोर्सेज बनाने की बात कर रहा हूं तो कोई जरूरी थोड़ा है कि आपको जो है कैमरा और फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का जो है आपको कोर्स आना चाहिए. नो भाई, जिसका काम है वो ही करेगा ना. बट यू मस्ट नो दैट द व्हाट शुड बी द एंड क्वालिटी. So let's discuss and start my discussion today. और किसी को भी किसी भी प्रकार की कभी भी कोई दिक्कत यहां पर आती है तो आपको उसी समय उसके हमें आगे जो है उसको डिस्कस कर, आप मुझे रोकेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आपकी क्वेरी है, तो हम हाथ के हाथ उसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू. चलिए मैं शेयर करता हूं, मुझे कंफर्म कीजिएगा जैसे आपको मेरी स्क्रीन पूरी दिखती है. ठीक है, जी हाँ. और जहां तक मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं. ठीक है जी, आई एम गेटिंग इट. जस्ट अ मिनट बिफोर वी मूव ऑन. चलिए, वेलकम फ्रॉम HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी. My university is Central University located in the lap of Himalayas, and with the बाबा बद्री विशाल के आशीर्वाद और बाबा केदार के आशीर्वाद के साथ माँ गंगा की कृपा आप पे बनी रहे, ये इस कामना के साथ बात करेंगे स्वयं मोक्ष ऑफ फैकल्टी आउटलुक की बात करेंगे. एज ए फैकल्टी क्या बात होनी चाहिए, क्यों हमें ये काम करना है भाई. पहली चीज होती है कन्विंस करना कि क्यों कर रहे हैं भाई, काहे सरदर्द पालना है भाई. कि हम बताएंगे आपको, कि हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको करना क्यों चाहिए. हो सकता है आप प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड ना हो, उसको बनाने में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन यूजर के तौर पे इंटरेस्ट. देखिए, ये ऐसी सर्विस है हमारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा प्रयास है जिसमें ईदर यू कैन बी ए प्रोड्यूसर और यू कैन बी ए यूजर. प्रोड्यूसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है यूजर बनना, क्योंकि प्रोड्यूसर एक ग्रुप ऑफ पीपल आर ऑलरेडी देयर. वी नीड द यूजर्स. So OER, the basis of MOOCs,
हम बात करेंगे वाई टू शेयर, फैकल्टी पर्सपेक्टिव ऑफ ओईआर डेवलपमेंट, मूक डेवलपमेंट, कैसे हम कंसेप्ट ऑफ मूक की बात करें, अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस की बात करेंगे। ठीक, मैं अक्सर हर एक फैकल्टी डेवलपमेंट के प्रोग्राम में, हर एक रिफ्रेशर में, ओरिएंटेशन में, जब जब मैं अपने शिक्षक बंधुओं के साथ, शिक्षक बंधु बांधवों के साथ बात करता हूं, तो मैं हमेशा कोट करता हूं, देयर आर 9 कैरेक्टर्स ऑफ गुरु। गुरुत्व हासिल करने के लिए, गुरुत्व को प्राप्त करने के लिए, गुरुता की प्राप्ति के लिए यू मस्ट हैव 9 गुणों का होना आवश्यक है। शुचि, वाचस्वी, वर्चस्वी, द्युतिमान, श्रुतिमान, कृति, नम्र, उत्साही, जिज्ञासु। एक ही बात है, मैं हमेशा आपको करता हूं, कई लोग मुझे अक्सर सुनते होंगे तो सुनते हैं कि सर हमेशा इस स्लाइड को बोलते हैं। क्यों बोलता हूं? क्योंकि एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट है। इसमें से एक गुण आपने कहा नहीं जी, मैंने एक में तो मैंने आत्मसात कर लिया, अब दूसरे गुण की तरफ चलना है। धीरे धीरे आप चलने लगेंगे तो आप उस पाथ की ओर अग्रसर हो गए, उस पथ की ओर अग्रसर हो गए जिसमें आप गुरुता हासिल करेंगे। यू मस्ट हैव ए गुड करेक्टर, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, कम्युनिकेटर, पर्सनालिटी, मोरल करेज, मेमोरी, राइटर, हम्बल, एंथुसियाज्म एंड क्यूरियस। ये बहुत आवश्यक है। चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बहुत सारे तत्व हैं, लगभग 54 पेज का डॉक्यूमेंट है। आप सबसे पहला निवेदन कि इस पुस्तिका को, जो कि अवेलेबल है पीडीएफ में, आप एनईपी 2020 डालेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। नो साइलोस, इक्विटी, एक्सेस, क्वालिटी, आईसीटी बेस्ड, लाइट बट टाइट, ये इसके मेजर सेगमेंट्स हैं। एनईपी 20 डायरेक्टली नहीं बोल रहा है इन चीजों को, मैंने इसको चीजों को निकाल के लाऊं कि निचोड़ के तौर पे अगर मैं कहूं एनईपी 2020 के लगभग 54 पेज को, जो 54 पेज का डॉक्यूमेंट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। क्या होता है नो साइलोस? देखिए, साइलोस एक टर्म है जब इंफॉर्मेशन के फ्लो जो है रुकता है, जब हम इंफॉर्मेशन को पास ऑन नहीं होने देते हैं इस तरह से कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अफेक्ट हो जाता है उसका। कहां? डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में। द मेजर हर्डल इन द ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशन इज द साइलोस। जो कम्युनिकेशन बैरियर है, जो कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, दैट साइलोस जो है, उसको ब्रेक करना एनईपी का मुख्य उद्देश्य है। नो साइलोस। इक्विटी, एक्सेस और क्वालिटी, तो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल हमारे रहे ही हैं, जो मुख्य तत्व है हमारी शिक्षा नीति के, ये अब शुरू से रहे, इक्विटी, एक्सेस और क्वालिटी। उसमें आईसीटी बेस्ड का फ्लेवर। ओवरऑल ये जो पूरी पॉलिसी है वो लाइट है लेकिन टाइट। पढ़ के देखिएगा एक बार, 4 भागों में बटा हुआ एनईपी 2020 का जो डॉक्यूमेंट है। इसमें हायर एजुकेशन का सेगमेंट तो जरूर पढ़ना है आपको, वैसे तो हर सेगमेंट हमारे मतलब का। तो मिनिस्ट्री एम्स टू अवेयर दी थिंग्स, ये जो हम आज हम बैठे हैं डिस्कस करने के लिए, इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग टू अक्वाइंट यू, आपको बताने के लिए कि भाई ये करना है, ये आपको कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, कैसे इंप्लीमेंट करना है ये बात बताई जाए, मॉनिटर और गाइड किया जाए। ये मिनिस्ट्री इस ढंग से सोचती। उसके लिए जरूरी है, मैं अक्सर बात उसकी भी करता हूं, कि हमें अपना माइक्रो एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। कोई चीज पैरासूट की तरह हर चीज बाहर से ऊपर से जो है टपकाई नहीं जाएगी। हर बार फंड्स नहीं मिलेंगे। हर बार हमारा जो सिस्टम है वो सस्टेनेबल बनाना है, हमको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है। फॉर टीचिंग लर्निंग एंगेजमेंट, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, फॉर इंप्रूविंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स। भाई उसको रोजगार परक बनाना है, रोजगार के लिए तैयार करना है। फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड फॉर टीचर्स ट्रेनिंग एंड अपडेशन। मतलब हर एक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने जो भी लाभार्थी कह सकते हैं हम इस पूरे डोमेन के, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो छात्र है, चाहे हमारा नॉन टीचिंग एम्प्लॉय है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, रिसर्च का एनवायरनमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट, और स्टूडेंट में वो गुण आए जिससे जो है जो उसको जो ग्रेजुएट्स है उसकी रोजगार परकता बढ़े, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए खाली ग्रेजुएशन करवाना इंपॉर्टेंट नहीं है,
वो ग्रेजुएशन एम्प्लॉयबिलिटी को जनरेट कर पाए, वो जरूरी है। ओवरऑल डेवलपमेंट जिसमें कि सॉफ्ट स्किल भी इंपॉर्टेंट है, भाई व्यवहार कुशलता आनी चाहिए। कहते हैं पढ़ा लिखा अनपढ़ है, बोला बातें करना ना आती से। अगर हम डिग्री लेकर, डिग्रियों का अंबार लेकर बात करने में सक्षम नहीं है, ढंग से बात करने में, तो हम यही कहते हैं ना कि यार ये परिवार का वो है। मैंने इसका मतलब ये है कि हमारे साथ दिक्कत क्या है कि और जगहों पर तो, और सिस्टम में तो ऐसा होता है कि वो केवल पढ़ने से लेना देना है कि हाँ भाई ठीक है इतना आता कि नहीं आता, लेकिन एक्चुअली देखा जाए हर परिप्रेक्ष्य में आपका सॉफ्ट स्किल जुड़ा हुआ है। इसके लिए जरूरी है ट्रेनिंग एंड अपडेशन हमेशा, न केवल शिक्षक छात्रों में बल्कि शिक्षकों के लिए भी। इसीलिए आप और हम बैठे हैं डिस्कस करने के लिए। तो ये एनवायरमेंट बनाना है, ये सतत चलेगा तब जाके चीजें आएंगे, तब जाके हम एनईपी 2020 की ओर जा पाएंगे कि इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाना है टीचर्स का, ट्रायंगल ऑफ इन्फ्लुएंस। मैं आ रहा हूं मुद्दे पर आ रहा हूं, एक भूमिका आपको बांधने की दे रहा हूं कि ये सब चीजें जुड़ी हैं। कहीं आप ऐसा ना समझे कि इसका क्या लेना देना एनईपी 2020। मैं उसी तारतम्य को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। एक शिक्षक का वो सारे छात्रों को जो है कवर करना है, उसका इन्फ्लुएंस जो है, उसका प्रभाव सारे छात्रों में बराबर से है। अगर कुछ छात्र, अगर मैं देख रहे जैसे ट्रायंगल ऑफ इन्फ्लुएंस आप यहाँ पर अपने सामने देख रहे हैं ना, क्या दिक्कत है कि इसमें कुछ छात्र तो छूट गए भाई इस इन्फ्लुएंस का जो ट्रायंगल है उसमें आने से। तो हमें इस ट्रायंगल ऑफ इन्फ्लुएंस को इतना बड़ा बनाना है, इतना प्रभावशाली बनाना है कि सारे ज्यादा से ज्यादा छात्र, पहले तो सारे नहीं तो ज्यादा से ज्यादा छात्र इसमें समाहित हों। केवल 10% बच्चों के परफॉर्मेंस पे अपने कॉलर खड़े करने वाला शिक्षक शिक्षक नहीं हो सकता। 10 छात्र तो वैसे ही पढ़ लेता है भाई। तो थिंग इज शेयर योर नॉलेज एंड इट इज द वे टू अचीव द इमॉर्टैलिटी। और कई सारे हमारे ग्रंथों में इन बातों को विभिन्न प्रकार से कहा भी गया। थोड़ा सा ओईआर की बात करते हुए मैं आपको तुरंत, मुझे मालूम है क्योंकि ओईआर के बारे में आपको काफी कुछ बताया जा चुका होगा, लेकिन मैं अपने तरीके से थोड़ा उसको रखूंगा आपके सामने, ज्यादा विस्तृत नहीं, डायरेक्ट मूव पे आएंगे। ओईआर का जो कंसेप्ट यूनेस्को ने 2002 में दिया, जनरली हम जानते हैं ई कंटेंट वगैरह के बारे में, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है, ओईआर जनरली डिजिटाइज मटेरियल है एडुकेशनल पर्पस के लिए, जो फ्रीली अवेलेबल है। सिंपल सी मोटी मोटी बात समझिए, ओपनली लाइसेंस है, ओपन लाइसेंसिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट। जहां हम प्लेजरिज्म की बात करते हैं कंटेक्स्ट में, आप कहेंगे अरे एक तरफ तो आप बोलते हो कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ओईआर में बोलते हो कि रिवाइज रिमिक्स रीडिस्ट्रीब्यूट 5 आर की बात अपने करी हुई बताऊंगा भी। ऐसा कैसे संभव? ओपन लाइसेंस, जब मैं किसी पढ़ने पढ़ाने के लिए एडुकेशनल पर्पस से किसी चीज को ले रहा हूं, कि मैंने जो सोर्स तैयार किया है, जो लेख तैयार किया है, वट जो मटेरियल तैयार किया है, उसको मैं कॉपीराइट नहीं रखता हूं, कॉपीराइट नहीं कर, मैंने उसमें ओपन लाइसेंस लगाया, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस लगाया, ताकि और लोग जो उसको देखकर कुछ और अपना नया एडुकेशनल मटेरियल बना पाए, वो भी औरों को शेयर कर सके। आप कॉपीराइट मटेरियल लेके नया मटेरियल नहीं बना सकते। कंसेप्ट क्या है कि भाई शिक्षा फ्री है, द वर्ल्ड्स नॉलेज इज ए पब्लिक गुड। समाज का है, जो भी नॉलेज है कोई ऊपर से नहीं लेके आया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें जो है हर एक की जेब का पैसा लगा हुआ है। Technology in general and the World Wide Web in particular provides an extraordinary opportunity for everyone to share, use, and reuse the knowledge. And student can recall. आप देखेंगे कि शिक्षा जगत में जब हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारा आइडियल शिक्षक कौन है, तो अक्सर जो है हम बात करते हैं कि भाई हाँ भाई स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं कि +2 में हमारा कौन आदर्श शिक्षक था, हम अक्सर उसको याद करते हैं। बट स्टूडेंट नेवर टॉक्स अबाउट द कॉलेज टीचर्स, बिकॉज in higher education we have been failure to leave the impact on students। हम वो प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे जो प्रभाव एक स्कूल का अध्यापक छोड़ता है। प्रोफेसर तो बन गए हम, लेकिन हम शिक्षक नहीं बन पाए, हम गुरु नहीं बन पाए। और ये जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं,
बेसिकली हम जो है ये चाह रहे हैं कि वो लगन, जब वो जो क्वेश्चंस हैं वो छात्र के दिमाग में अपने आप पैदा हो, उसे बोलते हैं पुलिंग द नॉलेज, रादर देन टेक्स्ट बुक से बम्बार्ड करने के लिए नॉलेज के। हम जो है वो चाह रहे हैं कि उसकी खुद इच्छा जागृत हो। तो वी आर अबाउट पुलिंग नॉलेज एंड क्वेश्चन बाय लर्नर। और ये बात हमेशा ध्यान रखें, देयर आर ओनली स्लो लर्नर्स, देयर आर नो स्लो लर्नर्स, देयर आर ओनली स्लो टीचर्स। बेंजामिन फ्रैंकलिन कह गए। शिक्षार्थी स्लो नहीं होता भाई, शिक्षक स्लो होता है। शिक्षार्थी को तो जैसे आप दौड़ाएंगे वैसे दौड़ेगा। हमें वो वातावरण बनाना है। वाई ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, प्रेजेंटेशन की बात है, हमें क्यों चाहिए ओईआर चाहिए या मूक चाहिए। कम्युनिकेशन मैंने बताया, मुद्दा यह है कि हम कैसे प्रभावशाली अपने ढंग से अपनी बातों को रखें, विच मेक द लर्निंग सक्सेसफुल। दिस इज द प्राइम एम दैट वी वांट टू कम्युनिकेट इन इफेक्टिव मैनर। मेजर फैक्टर्स विच इंडिकेट व्हाई ओईआरस आर नीडेड क्या है? ग्लोबलाइजेशन, डेमोग्राफी, न्यू अप्रोचेस टू गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन में क्या है? कोलैबोरेशन है, ग्रोइंग कंपटीशन। हम सब एक साथ का बात कर रहे हैं, आप सभी इन बातों को जानते हैं, आप इतनी दूर बैठे हैं, कोई कहीं बैठा है, आज हम एक साथ बात कर पा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का ही दौर है, बाहर के लोगों से, अब्रॉड में बैठे लोगों से हम वार्ता कर पा रहे हैं। डेमोग्राफी है, अलग अलग कोई भी एज का व्यक्ति लर्न कर सकता है, किसी भी तरह से कहीं भी बैठे हुए गवर्न कर सकते हैं। कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी, ये जो आईसीटी है, इसी कारण तो हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। आईसीटी के छोटे छोटे टूल्स है, चमत्कार नहीं करता कोई, आईसीटी फैसिलिटेट करता है। आज मैं उत्तराखंड बैठा हूं, आप महाराष्ट्र में बैठा है, कोई गुजरात बैठा है, कोई तमिलनाडु बैठा है, आज हम एक ग्रुप में फिर भी बैठे हैं ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईसीटी, सिंपल। अब मुद्दे की बात करता हूँ। अब चाहे डिजिटाइज प्लेटफॉर्म को लाने की बात हो, ऑनलाइन कोर्सेज को लाने की बात हो, टीचर्स को क्यों इन्वॉल्व होना? देखिए आगे ये जो पहले 15 मिनट है, जिसको मैं डिवोट मैंने वाई पे किया कि हमें करना क्यों है, ये क्या है यार, क्यों करना है, चाहे वो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की बात हो, चाहे ऑनलाइन कोर्सेज की बात हो। दैट इज द फर्स्ट इज अल्ट्रुस्टिक मोटिवेशन ऑफ शेयरिंग बाय द टीचर्स एंड द इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि ट्रेडिशनल वैल्यूज में है भाई हमारे, विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधान। पर्सनल नॉन मॉनेटरी गेन्स के लिए भी पब्लिसिटी है, रेपुटेशन है विद इन द ओपन कम्युनिटी, मतलब विच मनी कांट बाय। ऐसी चीजें जिसको आप पैसा खर्च करके भी नहीं जी सकते। देखते हैं आप, जो सेलिब्रिटीज है वो मरे जाते हैं अपनी चीज को पब्लिसिटी पाने के लिए। पर आप इस प्लेटफॉर्म पे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के तौर पे ले जाते हैं तो शिक्षा जगत में आपको बहुत बड़ी जल्दी पब्लिसिटी मिलती है, बहुत बड़ी जल्दी आपको हाथों हाथ लिया जाता है, अगर आप, क्योंकि आप सामने सामने, किसी की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यू आर बीइंग प्रूवन बाय योर लर्नर्स। आपको जो स्टूडेंट है, जो आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपको आपके वीडियोस को डाउनलोड कर रहे हैं, आपके कोर्सेज को कर रहे हैं, वो आपके स्वयं भी सर्टिफाई कर रहे हैं आप। एंड फ्री शेयरिंग होता क्या है कि जब आप ज्यादा चीज ओपन कर देते हैं ना, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाती है। तो एजुकेशनल एनवायरनमेंट में एजुकेशनल चीजों को देने के लिए आप उसे अगर ऑनलाइन फॉर्म में लेके आएंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव होगी। और कई बार ऐसा भी होता है, चीजों को क्लोज रखने का कोई फायदा नहीं है, इससे बेहतर है, मतलब बंद डब्बे में रख के छुपा के रखने की जरूरत नहीं है, कई बार उसका कोई औचित्य भी नहीं होता। व्हाई नॉट टू शेयर इट, व्हाई नॉट टू शेयर द थिंग। दूसरी बात है कि पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेशन, इंक्रीज अपॉर्चुनिटी ऑफ कोलैबोरेशन, मतलब हम एक दूसरे से जुड़ पाए, जो कोलैबोरेशन हैं, चाहे इंटर इंस्टीट्यूशनल है, हैं, इंटर डिपार्टमेंटल है, या फिर हम कहें कि अब्रॉड से आप जो है कर रहे हैं, या इंडस्ट्री और एकेडमी का इंटरेक्शन है, कोलैबोरेशन है। एकेडमिक अलायंसेस की बात करें, नाउ इंस्टीट्यूट्स को क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो एकेडमिक ट्रेडिशन का पार्ट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि स्पेशली जो पब्लिकली फाइनेंस्ड है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो टैक्स पेयर्स मनी से चलते हैं भाई, तो उनको फ्री शेयरिंग तो करनी चाहिए अपने रिसोर्स। एंड द क्वालिटी कैन बी इंप्रूव। देखिए क्वालिटी जरूर बढ़ती है, गुणवत्ता जरूर बढ़ती है चीजों को, जब कॉस्ट ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट भी कम होती है, तो हम शेयर करते हैं, रीयूज करते हैं चीजों।
और वो तभी संभव है जब हम उसको ऑनलाइन लेके आते हैं. इट इज गुड फॉर द इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक रिलेशंस टू हैव एन ओईआर प्रोजेक्ट. जब आप ओपन एजुकेशनल रिपोजिटरी बनाते हैं, अपने ऑनलाइन कोर्सेज बनाते हैं, तो आपका इंस्टीट्यूट, आज हमारा कोर्स एकेडमिक राइटिंग चलता है या इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट चलता है गढ़वाल यूनिवर्सिटी, तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी इज नोन फॉर इट्स कोर्सेज, not only in the different states of the country but also internationally. We are giving a PR to our university, we are giving a brand image to the university. It's a new cost recovery model. भाई अब आप कहोगे ये भी बहुत बड़ी बात, देखिए ब्रांडिंग अगला स्टेप होता है, क्वालिटी एंड ब्रांडिंग, क्वालिटी मेंटेन करना, उसको ब्रांडिंग बना, उस क्वालिटी को ब्रांड बनाना. देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे साबुन है, चीजें, अगर मैं सामान्य एफएमसीजी मार्केट से बात करता हूं, बहुत सारी चीजें जिनके क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन वो ब्रांड की तरह नहीं है अवेलेबल, वो एक पावर ब्रांड नहीं है. अब आप कहेंगे क्यों बेचने बेचाने पे क्यों आ गए बात, कुछ लोगों के दिमाग में आ गया हम इसकी चिंता क्यों करें. चिंता करनी है. ऑक्सफोर्ड एक ब्रांड है जो एक पहले नालंदा और तक्षशिला एक ब्रांड हुआ करते थे, उस ब्रांड को ही तो खत्म किया गया, साजिशन कहें या कैसे भी कहें. आज फिलाडेल्फिया, ऑक्सफोर्ड एक अभिजात्य यूनिवर्सिटीज का एक ग्रुप है जिसकी अपनी ब्रांड है, ब्रांड इमेज है. दैट्स व्हाई एनआरएफ रैंकिंग, क्यूएस रैंकिंग, दुनिया भर की रैंकिंग की हम बात करते हैं जो कि ब्रांडिंग को कहती है, और ये हम कर सकते हैं केवल इसी से. ओपन शेयरिंग से लर्निंग का प्रोसेस भी जो है तेजी से बढ़ेगा, ज्यादा लोग जल्दी से सीखेंगे. इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा तैयार होता है बाहर की चीजों के. देखिए अब ये वाई वाले क्वेश्चन को मैं समेट रहा हूं कि हमें क्यों ओईआर मूव्स की तरफ जाना चाहिए. एक पर्टिकुलर टीचिंग स्टाइल अडॉप्ट करने के लिए, डिफरेंट ग्रेड लेवल में पढ़ाने के लिए, यूजी और पीजी को पढ़ाएंगे. भाई एक ही टॉपिक को एक ही तरह से थोड़ा पढ़ाते हैं आप, डिफरेंट डिसिप्लिन में पढ़ा रहे हैं आप, डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट में पढ़ा रहे हैं, डाइवर्सिफाइड जो डाइवर्स नीड है उसको कैटर कर रहे हैं, कल्चरल प्रेफरेंस में पढ़ा को एड्रेस करना चाह रहे हैं. वांट टू सपोर्ट स्पेसिफिक पेडागोजिकल नीड. और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय पर अपना कंप्लीट सिलेबस करने के लिए, क्वालिटी ढंग से समय पर पूर्ण करने के लिए हमें जरूरत है ऑनलाइन कोर्सेस, ओईआरस की, जिसको ब्लेंडेड और फ्लिप्ड लर्निंग के माध्यम से भी हम पढ़ाएं. मैं ये नहीं कहता कि ऑटो पायलट में डाला और बस सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, नो, ऐसा संभव भी नहीं है. ना अगले तत्व की बात करेंगे. द माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट्स ओपन. तो सबसे पहली जरूरत है थोड़ा सा दिमाग को हल्का करने की, कि जिसमें नई चीजें आ भी सके, अपने दिमाग को खुला रखने की. फ्री लाइसेंस अब आने वाले 5-7 मिनट में, 10 मिनट में मैं आपको ये बता रहा हूँ. फ्री लाइसेंस आपने शायद अब तक कवर भी कर लिया हो कि अच्छा कोई बताएगा कि ओपन एजुकेशनल ये लाइसेंसेस के बारे में बात हुई है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स से पहले हमें बहुत जरूरी है बढ़ाना. आपको बताया गया होगा, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस बताए गए हैं, मुझे बताएं प्लीज. हाँ सर, बताया है, प्रीति मैम ने क्रिएटिव कॉमन्स के बारे में बताया है. Perfect, perfect, perfect. Then I will skip it quickly. Okay, okay. So फ्री लाइसेंस बहुत जरूरी है. 4 कंडीशंस: एट्रीब्यूशन, शेयर लाइक, नॉन कमर्शियल, नो मॉडिफाई. दे प्रोवाइड द एक्सेस, कॉपी, यूज, अडेप्ट, शेयर. देखिए कॉपीराइट मटेरियल को आप ऐसे ही बांट नहीं सकते, रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन ओपन एजुकेशनल रिसोर्स ओपन लाइसेंस के माध्यम से 5 आर, रिटेन, रीयूज, रिवाइज, रिमिक्स, रिडिस्ट्रीब्यूट, आप इन तत्वों को उनके साथ ट्विस्ट कर सकते हैं, नया चीज मिलाकर कुछ नई चीज बना सकते हैं. ये फ्रीडम आपको देता है ओपन लाइसेंस, जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है. अनलाइक दी कॉपीराइट, क्या है, बहुत बंद एक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते. कायदे में जो हम जीरोक्स देते हैं वो भी कॉपीराइट का उल्लंघन है. तो यार को अगर आप कॉपीराइट कर देंगे तो ओपन नहीं रहेगा ना. करने को मैं कुछ जो बनाया कर दूंगा, मकसद क्या है इसका क्रिएटिव कॉमन, ये जरूर समझे. खाली पढ़ने से नहीं कि इतने तरह के लाइसेंस है. भाई आपने कोई नई चीज बनाई, ये क्रिएटिव कॉमन की वेबसाइट से आप आपने देखा, आप क्रिएट कर सकते हैं. 6 तरह के लाइसेंस है सारे प्लेटफॉर्म पे, जिसमें CC BY ऐसे ये 6 लाइसेंस है. इन लाइसेंस को यूज करना सीखे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज करना है उनको. ठीक है. इन एजेंसीज को इन एजेंसीज को जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज में या डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अगर हम ऑनलाइन कंटेंट को बताते हैं, तो जैसे कि मैंने पोएम लिखी कोई, ठीक है, मैंने कोई ब्लॉग लिखा,
उस ब्लॉक के नीचे CC बाई ऐसे लिख दिया लाइसेंस। कुछ नहीं, आपको कोई जरूरी नहीं है, वो 3 लेयर्ड का होता है वैसे ही कोड, 3 लेयर्ड, ट्रिपल लेयर्ड कोड है इंटरनेशनल कोड्स, मशीन कोड्स हैं बेसिकली। लेकिन आप सिंपल इसको वर्ड से भी लिख सकते हैं, कहीं साइन नहीं करना, कहीं कुछ नहीं करना। अगर मैंने CC बाई ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब जो भी व्यक्ति मेरे काम को लेकर कुछ काम बनाएगा, उस चीज को लेकर, उस ब्लॉक को लेकर उस मटेरियल को लेकर कुछ ब्लॉक बनाता है, तो उसको भी वही लाइसेंस लगाना है, ताकि आगे ये चीज ओपन रहे, क्लोज नहीं करनी है। मकसद इस बात का, मैंने कोई रीडिंग मटेरियल बनाया, स्टडी मटेरियल बनाया, उसमें मैंने CC बाई ऐसे लाइसेंस लगाया, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब आप एजुकेशनल रिसोर्सेज को फ्री और ओपन करने की बात कर रहे हैं, जब तक कि आप किसी कॉपीराइट एक्ट से बंधे हुए नहीं है, तो तभी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स ओपन हो पाते हैं। तो ये जो एजेंसी बनाता कौन है, ऑनलाइन कोर्सेज या फिर OERs, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं, लाइक मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो वर्ल्ड लीडर है OER एंड MOOCs का। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब है, विकिपीडिया है, OER कॉमन्स, क्रिएटिव कॉमन्स, एडएक्स, मूडल, स्वयं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू डेवलप द OERs। OER कैन बी छोटे से छोटा पिक्चर भी हो सकता है, बड़े से बड़ा कोर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। मकसद ये है कि जो आप जानते हैं और जो फैक्चुअली करेक्ट है, जो तथ्यात्मक रूप से सही है, उसको आप ओपन एजुकेशन रिसोर्स के रूप में बना सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, मैं इसको एक फिगर, हमारी एक वेबसाइट है स्वयं HNBGU.in। अब मैं अक्सर कोट करता हूँ, 2020 में लॉकडाउन लगने से पहले कुछ हमें लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है या होने जा रहा है, तो 3-5 मार्च को हमने जो है एक अपनी वेबसाइट बनाई और उसमें जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि भाई जो जो शिक्षक हैं सिलेबस से रिलेटेड अपना कंटेंट, चाहे वो सजेस्टेड हो चाहे वो उन्होंने खुद बनाया, उसका लिंक यहाँ पर डालेंगे। तो हमने एक अच्छी सी रिपोजिटरी तैयार की जो अब बहुत रिच हो चुकी है। लगभग हमारे पास 2,500 से ज्यादा जो है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो हमारे ही शिक्षक, विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा जो है कंट्रीब्यूट किए गए उस प्लेटफॉर्म पे। वहां लिंक है और सब्जेक्ट वाइज उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। तो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा धन की भी जरूरत नहीं है, ये आप आसानी से बना सकते हैं। और आप इनको अगर गार्लैंड की तरह मैं एक माला में गूंद दूं तो एक कोर्स तैयार हो सकता है सब्जेक्ट वाइज। तो आप कोर्स किसी भी तरह से OER को तैयार कर सकते हैं या MOOC को तैयार कर सकते हैं। अब आपको एडवांसमेंट कोई बात है समरी के तौर पे कहनी चाहिए, लेकिन जब हम ऑनलाइन कोर्स में बात करते हैं या ओपन एजुकेशन रिसोर्स की बात करते हैं, खासकर लेबोरेटरी बेस्ड सब्जेक्ट में दिक्कत होती है प्रैक्टिकल कैसे कराए। तो कम से कम प्रैक्टिकल के डेमो के तौर पे आप जो है उसको दिखा सकते हैं वीडियो के फॉर्म में, लेबोरेटरी सेटअप को दिखा सकते हैं, उसमें काम करके खुद व्यक्ति करें, उसको रिकॉर्ड करें, यू कैन पुट इट इन द फॉर्म ऑफ लेबोरेटरी सेटअप। ओके, तो बाय दिस वे स्टूडेंट भी बना सकता है साहब, नए नोट्स बनाए, पुरानी कंटेंट के नए नोट्स बनाए, अपना अल्टमेट्रिक बढ़ाए, अपने को एक्सप्रेस करे। अगर हम फैकल्टी पर्सपेक्टिव की बात करें, शिक्षक को क्यों करना, बार बार हमें क्लास नोट्स बनाने होते हैं, आउटलाइन बनानी है, रिमाइंडर बनाने स्टूडेंट, क्यों ना हम उसको जो है डिजिटाइज करें। रूटीन सेमेस्टर के जो प्रोटोकॉल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स देते हैं, उनको हैंडी रेफरेंस गाइड के तौर पे बनाए, लैब मैनुअल, रेफरिंग लिटरेचर। I remember the example when I was doing the postdoctoral 2011. I was in Mizo University, Nagoya, Japan. The ready reference guide related to the हुआ क्या कि लेबोरेटरीज में रिलेटेड जो काम करना है, हर मशीन के बारे में एक एक चीज लिखी हुई है, कैसे छोटी से छोटी चीज, कॉलम को कैसे पकड़ना है, मेनिस्कस कैसे देखना है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, छोटा सा एक बच्चों को बार बार बताने के बजाय, बार बार उनको डांटने डपटने के बजाय एक ऐसा मैनुअल बना ले, डिजिटाइज, और बच्चों को शेयर किया जाए उससे पहले। हर चीज में संजीवनी पर्वत उठाने वाली बात नहीं है साहब, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती। क्या आपने इतना प्रयास किया, एक प्रयास करके देखें इन चीजों को। तो टॉपिक बेस्ड कंटेंट, आप सिलेबस बेस्ड करें। इंपॉर्टेंट ये है, ऑनलाइन कोर्स भी जो बन रहे हैं स्वयं के, वो अपार्ट फ्रॉम सिलेबाई नहीं बनते हैं, सिलेबस ओरिएंटेड ही बनते हैं। नाउ मेकिंग दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक इजियर टू अंडरस्टैंड बहुत जरूरी है। आप
कठिन चीजों को आसान बनाने का मादा रखते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को जो है पर्सनलाइज लर्निंग क्या आप दे सकते हैं, अगर कोई भाई पीजी का स्टूडेंट है, उनको बढ़ाने के लिए आपको चाहिए तो पर्सनलाइज करनी है आपको। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सक्सेस स्टोरीज देखिए आप, टॉपर लर्निंग, बायजूस, क्या है पर्सनलाइज लर्निंग का ही तो उन्होंने कैश किया ना। तो हमने मोटी मोटी बात की कि क्यों हम ऑनलाइन की तरफ को जा रहे हैं, एजुकेशनल रिसोर्स की बात कर रहे हैं। अब मैं मुद्दे पे जो आता हूं कि हम मूक का कंसेप्ट क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। काफी कुछ आपको इस बारे में बताया भी जा चुका होगा। मूक्स, स्वयं मूक्स, इंप्लीमेंटेशन फॉर क्रेडिट ट्रांसफर, जैसे कि मैंने बताया मूक की सक्सेस या मूक की तरफ जाने का एक बहुत बड़ा सहारा, बहुत बड़ा संबल हमें दिया है इग्नू ने, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं ओपन यूनिवर्सिटी में आप कितना एनरोलमेंट रेशियो रहता है, ह्यूज एनरोलमेंट रेशियो। इट इज ओपन टू ऑल फॉर लर्निंग, सब कोई पढ़े यार, कोई पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। बहुत कुछ हमारा एनईपी का जो चीजें हैं वो इग्नू के मॉडल ने दिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की सक्सेस ने में दी। आई एम प्राउड टू बी एलुमनाई ऑफ इग्नू। इग्नू से भी मैंने एमबीए किया है, दैट टू इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। कोई जरूरत नहीं थी मुझे करने की, नहीं, आई वांटेड टू लर्न, दैट टू फ्रॉम ऑपरेशंस मैनेजमेंट, टफेस्ट स्पेशलाइजेशन इन एमबीए, सबसे कठिन स्पेशलाइजेशन माना जाता है, वो जॉब के साथ मैंने किया। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, जो एनईपी इस समय गा रहा है वो सदियों से इग्नू प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इग्नू का कंसेप्ट है। तो कहने का मतलब ये कि इन चीजों को अगर हम समझते हैं ना, तो ऑनलाइन कोर्स हमको काफी चीजें में ये ले जाएगा कि भैया आपने इतना कर लिया, अब बना रहे हैं बहुत सारी चीजों के हम साथ जा रहे हैं, कहीं भी बैठ के हम पढ़ सकते हैं चीजें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, स्वयं, स्वयं.gov.in। एक्सप्लोर कीजिए, रिफर कीजिए स्वयं को। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, क्लास 9 से पीजी पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स तक के लिए सारे जो है कंटेंट अवेलेबल है, वीडियो, ई कंटेंट, क्विजेस और ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। 4 क्वाड्रेंट है साहब। मतलब आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, उसी का आपको जो स्क्रिप्ट मिलेगा या कह सकते हैं नोट्स मिलेंगे रेडी प्रिपेयर्ड, एंड क्विजेस, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, इवैल्यूएशन के लिए अपने को असेस कर सके। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम की, जिससे अपनी क्वेरीज को जो है आप वहां पुटअप करते हैं तो टीम जो है आपको आंसर करती है। अब बात करते हैं कि इसको लाया कैसे जाए। अगर भाई मेरा कोर्स चलता है एकेडमिक राइटिंग, आप चाहते हैं कि पीजी के बच्चे को इलेक्टिव कोर्स के तौर पे दिया जाए, तो आपको पहले पास करना होगा बोर्ड ऑफ स्टडीज, एकेडमिक काउंसिल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कि भाई इस सब्जेक्ट को पास करने के बाद ऑनलाइन कोर्स से स्वयं मूक के माध्यम से करने के बाद उसको जो क्रेडिट अर्न होंगे वो उसके मार्कशीट में जुड़ेंगे, इसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांसफर। तो उसके लिए अमेंडमेंट करना होता है आपको, ये अलाउ करना है, अप्रूव करना है। इसी कोर्स को सेलेक्ट किया आपने, कोर्स कोऑर्डिनेटर मतलब जो सब्जेक्ट टीचर है उसको बना दिया कि भाई ये जो है ये सब्जेक्ट टीचर इस यूनिवर्सिटी में, यूजर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। फिर सारे स्टूडेंट को बोलना है कि भाई सब एनरोल करें इस कोर्स में, ये ऑफलाइन नहीं होगा, ये सब कुछ ऑनलाइन चले। कोर्स में बच्चे रजिस्टर करेंगे, फिर कोर्स करने के बाद वो कोर्स के इंटरनल वगैरह देंगे। टर्म एंड एग्जाम जो होता है एनटीए लेता है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एनटीए करता है, इंटरनल जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर देता है। पहले ये 20% था कि एक सेमेस्टर के 20% ऑफ द पेपर जो है वहां से हो सकते हैं, अभी 40% होता है, मतलब 40% तक पेपर आप ऑनलाइन कोर्स से करवा सकते हैं, ले सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी इसको बाध्य नहीं कर, मना क्रेडिट ट्रांसफर को किसी ने स्वयं के माध्यम से। मोस्ट ऑफ द टेक्निकल यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग दिस क्रेडिट ट्रांसफर, इस क्रेडिट ट्रांसफर को कर रही हैं स्वयं मुख के माध्यम से। तो कोई सब्जेक्ट मान लिया आपके पास नहीं है, पढ़ाने वाला ही नहीं है, फैकल्टी मेंबर ही नहीं है मान लिया, तो आप ढूंढे कि क्या स्वयं में हो सकता है आपका सब्जेक्ट भी ना हो, लेकिन आप उस कोर कॉलेज में, आप इंस्टीट्यूट में आपने कहा भाई ये पेपर यार वहां अवेलेबल है, स्वयं में अवेलेबल है, ऐसा जो सिलेबस से मैच भी करता है, तो आपने वो पुटअप किया बीओएस में, वो पास करवा दिया और बच्चों को बोला जी वो वहीं से करना है, वो वहां से करेगा,
करने के बाद अपनी सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करेगा, देन द क्रेडिट विल बी ट्रांसफर्ड। उसको मतलब उतना नंबर या कहें उसका मार्कशीट में उसको रोज जुड़ जाएगा। टीचर्स मे हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप शिक्षक के तौर पे आप भी एनरोल करें उसमें, अगर आप मेंटोर हैं उसके, आप एनरोल करें और आप देखें कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, डिस्कस करें उस चीज को, भाई आज इस क्लास में ये बात हुई। व्हाट आर द की फीचर्स, क्या है ऑनलाइन कोर्स के? फ्रीली अवेलेबल एजुकेशनल कंटेंट हो सकते हैं, क्वालिटी, सिंपल एंड इफेक्टिव, एंगेजिंग रखने वाले तत्व तो होने चाहिए ना। एक बोरिंग स्टोरी की तरह हो गया तो कोई नहीं पढ़ेगा उस चीज को। कंसाइज होनी चाहिए चीज। कंसाइज इसलिए कि अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा रिव्यू कर, दोबारा देख लेगा भाई उसको। फिजिकल क्लास तो है नहीं कि एक बार पढ़ाया और हो गया, isn't it? If anyone has any issue with the language, Hindi or English, maybe whatever, please let me know. Okay? किसी को कोई हिंदी में प्रॉब्लम हो तो बताएं, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो बताएंगे, ठीक है? फैक्चुअली करेक्ट, तथ्यात्मक रूप से क्या चीज सही है, वो की फीचर है। अपने मन से कुछ नहीं बोलना है। आप प्लेजरिज्म फ्री, कॉपी पेस्टिंग नहीं होनी है भाई यहां पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को जानना। आप किसी भी कॉपीराइट मटेरियल को बिना परमिशन के रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, स्पेशली स्वयं मूक किसी भी तरह के ऑनलाइन कोर्स में, अगेंस्ट द लॉ है। हाँ, अगर वो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स में है तो आप कर सकते हैं, रिसोर्स रेफरेंस देके, अदरवाइज नहीं कर सकते। किसी बुक का कोई फिगर है उठा के नहीं रख सकते हैं आपसे। गॉट माय पॉइंट? नाउ अगर हम बात करते हैं कि स्वयं की तरफ की स्टूडेंट्स कोई भी एनरोल कर सकता है, आपको पता ही है, गेट सर्टिफिकेट ले सकता है, क्रेडिट ले सकता है, ऑल कोर्सेज आर फ्री टू लर्न। देखिए फीस कहीं नहीं लगती है एनरोल करने की। फैकल्टी मेंबर्स कैन ईदर अप्लाई फॉर ए कोर्स डेवलपमेंट, आप फैकल्टी मेंबर हैं, आप कोर्स डेवलपमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी कोर्स का एक पार्ट भी बन सकते हैं। मतलब एटलीस्ट आपको स्क्रिप्ट लिख दें आप, भाई कोई अच्छा प्रेजेंटर नहीं है पर उसको लिखना आता है, उसने नोट्स बना दिए, ऐसी स्क्रिप्ट बना दी, नोट्स नहीं कहूंगा, स्क्रिप्ट कहूंगा, A to Z आपको लिखना होता है, उसकी स्लाइड बनानी एज ए प्रेजेंटर और कंटेंट राइटर। आपको करना क्या है, नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसे जनरली जो है, देखिए इंजीनियरिंग के केस में जो है एनपीटीएल है, पर एनपीटीएल आईआईटी के अलावा किसी को कोर्स बनाने के लिए देता नहीं। कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन है, सीईसी, cec.nic.in। आप जाएंगे वेबसाइट में, यू विल गेट द प्रोफार्मा, यू विल गेट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि जंप मत कीजिए भाई कि भैया चलो जी आज ही हम वो यार मूक्स बनाना शुरू कर देंगे, आज हमने सीख लिया। नो, कुछ पहले ओईआर बनाइए, फ्लिप्ड लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग की भी आपने बात सीखी हो, जिसमें आप जो है चीजों को ब्लेंड करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन का ब्लेंडिंग बनाते हैं। बच्चों को क्लास आने से पहले उसको तैयार होने को कहते हैं। यस, दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड, और ये जरूरी है। इसीलिए ऑनलाइन कोर्स को फ्लिप्ड एंड ब्लेंडेड लर्निंग से पहले एनरिच करना चाहिए। व्हाट्सएप, फेसबुक लाइक सोशल मीडिया को हमें टीचिंग लर्निंग के लिए यूज करना है। तो सारे मीडियाज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें से आपको सुइटेबल ओईआर, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स या ऑनलाइन कोर्सेज को चूज करना है। ऑनलाइन कोर्स के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको पता है ना, एडेक्स है, कोर्सेरा है, बहुत सारे हैं। हमारा स्वयं मुक्त तो है ही, स्वयं का प्लेटफॉर्म तो है ही। कौन सा कोर्स अच्छा है ये सेलेक्ट करके आपको बताना है बच्चे। इसके अलावा ओपन एजुकेशनल रिसोर्स में कौन सा रिसोर्स यूट्यूब में अवेलेबल है, विकिपीडिया में, स्लाइड शेयर में, यूजीसी कंटेंट में, ईपीजी पाठशाला में, वो आपको बताना है, वो सेलेक्ट करके आपको बताना है। तो एनरिच योर नॉलेज इन एनरोलिंग योरसेल्फ इन स्वयं मुक्त जरूरी है। अभी भी अगर आप चाहेंगे
तो मेरे ख्याल से कोर्स एनरोलमेंट के लिए खुले होंगे कई एनपीटीईएल के भी, जो एफडीपी है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है. Get extra advantage. You can get the extra advantage in career advancement scheme as per UGC Regulation 2018. छोटे छोटे लाइसेंस बनाए, ओईआर बनाइए, उनको जो है यूज कीजिए, उन लाइसेंस को यूज करके ओईआर बनाइए, प्रपोजल बनाइए ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, टीम के साथ बनाइए. मैं आपको एक बार अभी क्रोम वर्जन की तरफ भी ले जाऊंगा, जहां पर हम जो है बात करेंगे कि क्या चीजें हैं. इससे पहले कि मैं इस पार्ट को समराइज करके मैं डायरेक्ट आपको लेके जाऊंगा, जो रिसोर्सेज हैं मूव के लिए या किस तरह से करनी है बात, वो मैं आपको बताता चलूं. देखिए दिक्कतें क्या हैं, दिक्कतें बहुत तरह से हो सकती हैं. पहली बात, हमें अपनी कैपेसिटी नहीं पता, वी डोंट नो द थिंग्स, वी हैव द एक्सेस, हमारे पास एक्सेस का इश्यूज है, पहुंच नहीं है, रीयूज शेयर करना नहीं आता, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर है, क्योंकि जनरली ऑनलाइन कोर्सेज आर मेंट टू बी प्रिपेयर्ड इन इंग्लिश ओनली. Insufficient inclusive and equitable access to quality content, lack of appropriate policy solution, people are still working. जो काम कर रहे हैं लोग वो बताना नहीं चाहते, जो काम कर रहे थे वो बताना नहीं चाहते थे, आज भी जो काम कर रहे हैं वो उनकी लेगेसी पास ऑन कर रहे हैं. तो चीजें शेयर नहीं होंगी तो बढ़ेंगी कैसे, इंस्टीट्यूट कैसे ग्रो करेगा. अवेयरनेस एंड यूज ऑफ अवेलेबल ओईआर रिपोजिटरीज आर सिग्निफिकेंटली लो, ये अवेयरनेस नहीं. और जहां तक एम्प्लॉयर के सपोर्ट का बात है, इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट, बहुत ही कम विरले लोग होंगे जिनके विरले इंस्टीट्यूट उनको जो है अनडाउटली या विदाउट एनी कंडीशन अनकंडीशनल सपोर्ट देते होंगे. लैक ऑफ स्किल्स, हाँ कमियां हैं, हर एक व्यक्ति हर एक चीज तो नहीं जानता. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज एकेडमिक इंटीग्रिटी को आपको कैसे मेंटेन करना है. टेक्नोक्रेट, फास्ट लर्निंग, मल्टीटास्किंग स्टूडेंट आपके सामने खड़ा है, जिसको हर चीज करनी आती है, जो दो दो मोबाइल लेके घूम रहा है, न जाने कितने ऐप्स लेके घूमता है, उसके पार पाना, उसके लेवल पे आना, जब हम एजुकेशनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं. कंप्लीट नॉलेज, अपडेटेड नॉलेज, पावर पैक्ड कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट करना अपने में एक चैलेंज है. देखिए एक टॉपिक को 8-10 क्लास लगा के तो कोई भी पढ़ा देगा, उस टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ाना भी है, पावर पैक्ड फॉर्म में पढ़ाना है, 1 घंटे में खत्म करना है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ऑनलाइन कोर्स. उस पर्टिकुलर टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूं. टाइम फ्रेम में टीचिंग को कंप्लीट करना है, ये बहुत जरूरी है. आज जब देख रहे हैं कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या, इंस्टीट्यूट में एकेडमिक डेज ही नहीं मिल पाते, 100 एकेडमिक डेज की जो बात करते हैं, इक्विटी, एक्सेस एंड क्वालिटी की बात करते हैं. आसान नहीं है चीजें, चैलेंजिंग है, बट ये बनाएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और आसान और रोचक और प्रभाव छोड़ने वाला, इंपैक्टफुल. इट विल मेक इट विल मेक द लर्निंग प्रोसेस इजियर, इंटरेस्टिंग एंड इंपैक्टफुल. ये मेरा दावा है और हो रहा है. ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें तो अनंत अग्रवाल कहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन इज लाइक ए राइजिंग टाइड, इट इज गोइंग टू लिव, बट व्हाट आई से दैट किक स्टार्ट योर एफर्ट्स ऑन टाइम. आज के आज अपने एफर्ट्स को चालू कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए, अदरवाइज यू विल लूज दिस टाइड. उस ज्वार को आप जो है खो देंगे और आप लहरों पे सवारी नहीं कर पाएंगे. अडेप्ट टू चेंज. अगर आपने बुक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो जरूर पढ़ेगा, हु मूव्ड माय चीज बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, बेस्ट सेलिंग बुक है. 4 चूहों की कहानी है, जो 2 चूहे जो समय पर अपने को बदल लेते हैं और 2 चूहे जो समय पर नहीं बदल पाते, और एक बिल्कुल उनमें से भी एक जो बिल्कुल नहीं बदलता है, वो चेंज नहीं कर पाता परिस्थितियों के अनुसार. उनके साथ क्या होता है, इफ यू डू नॉट चेंज कैन बिकम एक्सटिंक्ट. देखिए चेंज आ रहा है, आप स्वीकार करें ना करें, नहीं करेंगे तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो हमें समय के साथ चलना है, इसलिए जरूरी है चीजों को कि हम ये चीजों को बनाएं. इसी संदर्भ में मेरा एक ऑनलाइन को वो यूट्यूब में चैनल भी है, हिंदी में भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, उसमें इंग्लिश में भी अवेलेबल है विभिन्न तत्वों पर इनमें. तो अपनी बात खत्म करने से पहले, खत्म तो मैं करूंगा अभी कुछ और बातें कहकर, पर 100 साल पहले ही हमारे जो कवि हैं, महान नोबेल पुरस्कार विजेता श्री गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था
उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में विजन कहा था कि व्हेन ही रोट ऑफ ए वर्ल्ड where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. बहुत आवश्यक है ज्ञान का उन्मुक्त होना और उसका उन्मुक्त प्रसार होना. Free sharing is utmost required. That we are doing. Can OER or MOOCs help us get closer to such a world? Let's see. So, before thanking, I would like to take you. कोई आपकी क्वेरी हो तो मुझसे बात करें. मैं आपको क्वेश्चन को आमंत्रित भी करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको पास कुछ बातें आपको क्रोम में अपने में ले जाऊंगा. these are my some of my credentials, और जिसमें मैं आपको खैर आमंत्रित भी कर रहा हूं क्वेश्चंस के लिए. होल्ड ऑन. या देखिए मित्रों, मैं भी खुद कोविड से ही जूझ रहा हूं, बट प्लीज गिव मी सम time so that I can share you the things. Yeah. देखिए, पहला चीज जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, चलिए सबसे पहले तो स्वयं के बारे में बता देते हैं. आपको बताया भी गया होगा, वेबसाइट को एक्सप्लोर जरूर कीजिए. देखिए, ठीक है, फिशिंग ईमेल से बच के रहिए. नाउ यू जस्ट गो टू दी ऑल कोर्सेज. ये ऑल कोर्सेज का लिंक है, आपको क्रोम ब्राउजर दिख रहा होगा मेरा. ठीक, नाउ देयर आर लिस्ट ऑफ कोर्सेज. सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही सर आपकी. नहीं हो रहा है. Sir, it Pull is down, हाँ. visible. It is हो रहा visible. है सर, इट इज विजिबल. हो रहा है ना. हो रहा है हाँ, सर, हो ठीक रहा है, है, हो रहा है. ठीक है. ओके. हाँ, जिसका नहीं हो रहा आप एक बार ना लीव करके वापस कहीं कीजिए, जी. कुछ इश्यू होगा आपका. ठीक है, चलिए. देखिए, ये कोर्स है, दिस इज वन ऑफ माय कोर्सेज. मेरे पास 2 कोर्स मेरे रन होते हैं, जिसमें एक प्योर जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है एकेडमिक राइटिंग कोर्स, के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा अभी बाद में खत्म करने से पहले. आई थिंक दिस साइकिल में ऑलरेडी ये अभी इस मंडे को स्टार्ट हुआ है. 4000 से ज्यादा जो बच्चा है, मतलब बच्चा नहीं कहूंगा, शिक्षार्थी कहूंगा, लर्नर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसर्चर के साथ साथ फैकल्टी मेंबर्स और साइंसदान भी हमारे साथ जुड़ते हैं देश के और विदेश के कोनों कोनों से. इस समय ये मैं गर्व से साथ आपको बताना चाहूंगा कि लगभग हम 50,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब तक की सारी साइकिल्स में मिला के देखा जाए तो. लगभग 54,000 के आसपास ये कहानी जो है 52,000 के आसपास पहुंच चुकी है. लगभग 150 से अभी 150 से. समझाते कि हम आपको जैसे कोर्स के बारे में, ये कोर्स, ये स्क्रिप्ट आप देखिए, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है. अपने से रिलेटेड कोर्स में इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए, किस तरह से 3-4 मिनट में बताया गया कि कोर्स में है क्या. ठीक है, एक इफेक्टिव इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑनलाइन कोर्स को बनाने के लिए या ऑनलाइन कोर्स के शिक्षार्थियों को आमंत्रित करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है. उसमें जरूरी है आप दिल में घर कर जाएं जब आप बात कर रहे हैं. ठीक है, ये ना लगे कि रटंतु तोता की तरह आप जो है उसको बात कर रहे हैं. आप देखेंगे बहुत सारे इंट्रोडक्टरी वीडियोस को तो आपको पता चलेगा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. हालांकि ये वीडियो भी जब हमने बनाया था तो अब बहुत कुछ ऐसा था. आप बढ़िएगा, मैं इस समय इसको शायद, चलिए लेट्स सी, देखें अगर में दिखता है तो. In this MOOC on academic writing, I'm excited to create an environment of learning in coming weeks with you. Dear learners, you know, academic writing is the utmost requirement of academic and research career. Academic writing is an art as well as science. You may learn sciences in classes, but the art is to be inculcated within ourselves. You have done your work. You want to get it published. In this regard,
you have to tailor and design your work in an effective way to the journal, to the editor, to the reviewer, or ultimately to the reader. For this, you must be familiar with the fundamentals of academic writing. In our comprehensive knowledge domain, चलिए ठीक है, मैं अभी रोकता हूँ, आप देखिएगा इसको. आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम इन दिस थिंग. देखिए कि किस तरह से चीजों को लिखा गया है, इन्हीं तत्वों को बात की गई, किस चीज को फोकस किया गया है, ऑब्जेक्टिव क्या है कोर्स के. ऑब्जेक्टिव आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अगला जो लेक्चर की हम बात करेंगे इसी पार्ट के अगले पार्ट में, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे चीजों को प्लान करते हैं, चीजों को मोटा मोटा क्या, कैसे हम सक्सेसफुल बना सकते हैं अपने कोर्सेज को. ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्सेज को कैसे लिस्ट किया गया है, ये देखने योग्य चीज है. टारगेट लर्नर कौन सा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा चीजें मैं आप क्या डाल रहा हूं. कोर्स का लेआउट कैसा है, वीक 1 में क्या दूंगा मैं आपको, वीक 2 में क्या ऑफर करूंगा. इस समय वीक 1 में हम आपको बेसिक्स की बात कर रहे हैं, जो कि एकेडमिक एंड रिसर्च राइटिंग, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग, बेसिक रूल्स, ये मैंने बताया. ठीक है, पहला वीक ऑलरेडी रिलीज हो चुका है इस कोर्स का. बुक्स एंड रेफरेंसेस का सेगमेंट है, उसके बाद स्ट्रक्चर का बायोडाटा है. तो ये लैंडिंग पेज आपको बनाना होता है. ठीक है, ये इसका मटेरियल आपके पास तैयार होना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि यूजर के तौर पे आप इसी कोर्स के लैंडिंग पेज को देखें और निर्धारित करें कि आपको ज्वाइन करना है. ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ज्वाइन, आपको ज्वाइन करना है. और ज्वाइन पे क्लिक करते ही आपको वो रीडायरेक्ट करेगा एक अलग से, चाहे तो गूगल की आईडी से या फिर किसी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फेसबुक की आईडी से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक, चलिए देखिए आपको ले गया, मैं आप आगे नहीं जा रहा हूं. चलिए देख लेते हैं, लेट्स सी. जैसे हम ज्वाइन करते हैं, वैसे मैंने इस एक आईडी से ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी, मे बी. ठीक है, मे बी आई माई एक दूसरी आईडी है मेरी ओपन नॉलेज से, वो मैंने ज्वाइन किया. ज्वाइन करते ही, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें इस आईडी से इसमें लिंक्ड हूं, तो ये डायरेक्ट मेरे को कोर्स की तरफ दिखा देगा. अदरवाइज आपको कोर्स को जो है क्रेडेंशियल डालने होते. देखिए मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा था, इसलिए मेरे को ये ले गया. अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ, ये मेरा कोर्स का डैशबोर्ड है. पहली चीज होती है अनाउंसमेंट, ये सारे कोर्सेज में होती है अनाउंसमेंट. की हर एक अनाउंसमेंट जब होता है कोर्स में, कोर्स का जो कोऑर्डिनेटर है वो कोर्स अनाउंसमेंट डालता है, तो आपको ईमेल के तौर पे आपकी ईमेल आईडी में भी वो लिंक करता है, जिस ईमेल से आपने उस कोर्स में एनरोल कर रखा है. और एक ईमेल से आप कई कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, डजंट मैटर. 20 30 40 अनलिमिटेड, डजंट मैटर. लेकिन एग्जाम आप कुछ उन लोगों का ही दे सकते हैं जो आपस में क्लैश ना होते हो, ये ध्यान रखिएगा. अब वार्म अप एक्टिविटी के तौर पे हमने एफएक्यूज दे रखे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, की भाई क्या जानकारी चाहते हैं. अभी रिसेंटली हमने संडे को ऑनलाइन माध्यम से जो है एक लाइव इंटरेक्शन किया अपने लर्नर से इस साइकिल के, और लगभग 800 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ा था ऑनलाइन. ये हमने जो है देखिए ओपनिंग जो है, सीजन ओपनिंग वेबिनार को भी हमने यहाँ पर स्थान दिया है. ये जो आप देख रहे हैं जैसे कैसे करके खुलती चले. अब वीक 1 हुआ है तो वीक 1 का सारा कंटेंट सामने आपके है. तो जैसे मैंने बताया कि हमने अभी जो है इस YouTube वीडियो में, अब जो रिकॉर्डिंग हुआ उस कोर्स, अभी जो परसों हमने डे बिफोर यस्टरडे वी कंडक्टेड ए वेबिनार, सो दैट रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल. ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो हमने उसका अवेलेबल की है. से फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो फॉर द मॉड्यूल 1 पार्ट 2 एकेडमिक राइटिंग में बात करना चाहते हो, यहाँ आप क्लिक करेंगे, कहाँ, लेफ्ट नेविगेशन बार में आप क्लिक करेंगे, आप जाएंगे एंड देन यू कैन सी देयर इज सम लिटिल डिले फ्रॉम ऑन माय पार्ट, सॉरी. तो कंटेंट वीडियो यहाँ दिख जाएगा, नीचे आप जो है यहाँ से कंटेंट ले सकते हैं. एंड दैट, उसके अलावा सेल्फ असेसमेंट की मैं बात कहूँ, हर वीक का हमने असेसमेंट, हर डे का हमने असेसमेंट दे रखा है. 0 पॉइंट्स का मतलब यह है कि आप ये दे आर नॉट गोइंग टू बी क्वांटेड, ये सेल्फ असेसमेंट है. ठीक है, आप चेक आंसर करेंगे, आपको हर एक का आंसर भी दिख जाएगा. ये कि आपने पढ़ के कितना समझा. इसके अलावा वीकली क्विज भी रिलीज की जाती है. तो लगभग हर एक ऑनलाइन कोर्स का जो है स्टाइल एक जैसा ही होता है. जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनका थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि उनमें तो सभी कुछ ऑनलाइन हो जाता है. ठीक है, बट इट इज कंप्लीटली फ्री. यू कैन ऑल्सो आस्क ए क्वेश्चन, जो डिस्कशन फोरम की आपको ले जाता है. डिस्कशन फोरम में आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो. ठीक, एंड आज देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे तरफ आने शुरू हो चुके हैं. अब हमारी टीम इसको आंसर देना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, हम आपको बताएंगे, और ये खाली दिस नॉट जस्ट बाय माय कोर्स. अब आपको जो है
सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी कोर्स में मैं इसमें लॉग आउट कर रहा हूं, से फॉर एग्जांपल अपनी आईडी से, यहां से बट आई मीन टू से आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मतलब एजुकेशन पढ़ाते हैं, एजुकेशन के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में 2-4 अलग अलग जो है ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, आप सब में एनरोल कर लीजिए, सबसे रिलेटेड जो है कंटेंट आपस में इकट्ठा कर लीजिए और उनको अपने स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हर एक कोर्स हो सकता है कंप्लीट कोर्स आपके काम का ना हो, उसका कुछ तत्व काम का होगा, उनको देखिए ना। आप लिस्टिंग में अगर कहते हैं मैं ऑनलाइन कोर्स में, जब मैं वापस से ऑल कोर्सेज को क्लिक कर रहा हूं, आप सब्जेक्ट वाइज भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट नेविगेशन बार आप ये देख रहे हैं, फिल्टर्स में इधर नेशनल कोऑर्डिनेटर और कैटेगरी के तौर पे आप जो है यहां पर इनको आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, तो ह्यूमैनिटी एंड आर्ट्स के कोर्सेज को लिस्ट फिल्टर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो फॉरगेट अबाउट दिस एस्पेक्ट नाउ आई एम मूविंग टू कि किस तरह से हम कोर्सेज को जो है cec.nic.in cec.nic.in दिस इज द लिंक। ये जो लिंक है, देयर इज अ लिटिल डिले फ्रॉम माय पार्ट, मीनवाइल जस्ट होल्ड ऑन। मैं आपको एक लिंक देना चाह रहा हूं अपनी लिंक्स का, जिसको जो मैं लिंक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। होल्ड ऑन। एक या थोड़ा सा नेट स्लो है मेरे यहाँ, होल्ड ऑन। हाँ, जस्ट अ मिनट। यस, देखिए सीईसी की वेबसाइट खुल गई है अब आपके सामने। ठीक है, अच्छा मैं चैट बॉक्स में आपके लिए एक लिंक डाल रहा हूं, इसको जरूर नोट कीजिएगा, tiny.cc/links by Simulty। ठीक है, ये देखिए लिंक, इस लिंक को आप सेव करके रख लीजिए, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स है जो आपके कई काम के आपको लिंक्स आपसे मिलेंगे। ठीक, इसमें कोर्सेज हैं कुछ हमारी तरफ से, जो मैं आपको बताऊंगा कंक्लूडिंग स्लाइड्स में, उसकी भी बात करेंगे। तो साहब आपको यहां जाना है, सीईसी कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है आपके नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए। तो आप इसमें कोर्सेज की जहां तक बात है, इसमें एक्चुअली क्या मेरे को ये दिक्कत आ रही है कि बीच में आ रही हैं चीजें। यहां पर सीईसी मूक्स एक्सप्लोर लर्न एंड प्रपोजल वर्ड मिल गया, यहां क्लिक करने का है। बाकी सारी चीजें भी देखिए आप है, मैं आपको केवल प्रपोजल के बारे में बता रहा हूं कि प्रपोजल को आपको जाना कहां पर है, और कोई भी चीज का पेपर आप ऑनलाइन कोर्स के फॉर्म में बना नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। इस समय हाल फिलहाल केवल आप ये यूजी एंड पीजी मूक्स की को भी यहां पर भी अवेलेबल है, जो खाली इस नेशनल कोऑर्डिनेटर कहेंगे वो तो इसके बताएगा। तो सबमिट योर प्रपोजल फॉर यूजी मीक और पीजी मूक्स, तो आप यहां पर जाएंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ये देख रहे हैं आप 01 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मूव्स गाइडलाइंस फॉर यूज, यहां पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक किया आपने, क्लिक करने के बाद ये मैं आपको लिंक डायरेक्ट दे रहा हूं, देखा अपनी चैट बॉक्स में लिंक देखिएगा, ये एक्चुअली डायरेक्ट लिंक समझ लीजिए आप, इतना अंदर अंदर जाने के बजाय, तो मैंने इसलिए बताया कि उस वेबसाइट को आप जाने। ये इस लिंक में आपको अवेलेबल होगा मूव ऑनलाइन कोर्स बनाने का प्रपोजल का डायरेक्ट एंट्री। देखिए बहुत सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर है, इग्नू है, एनपीटीएल है, आईएम बैंगलोर है, लेकिन उनके अपने अपने चैनल है। यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस वालों के लिए केवल एक ही चैनल ओपन है, वो है सीईसी कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। मिनिमम एलिजिबिलिटी 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है, पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस बेसिकली, और वो कोर्स कोऑर्डिनेटर होने के लिए वैसे फ्रेशर्स भी जो है उसमें लेक्चर दे सकते हैं एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट।
लिख सकते हैं। तो यू नीड ए गुड टीम, अकेले व्यक्ति से हो नहीं सकता प्रपोजल को। और मेरा मकसद खाली इसको मैं बराबर इसलिए इंपॉर्टेंस देता हूं कि मूक बनाना और उसको यूज करना दोनों इंपॉर्टेंट है। बन बहुत जगह है, लेकिन कितने मूक विश्वविद्यालय के टीचर्स द्वारा, स्टूडेंट द्वारा यूज हो रहे हैं, विच आर मोस्ट, आई थिंक इट इज मोर इम्पॉर्टेंट किसी चीज को प्रोड्यूस करना और उसको, उसके लिए यूजर का होना, या प्रोडक्ट को दोहन करने वाला, यूज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो है बनाने के पीछे भागे। हम ये चाहते हैं कि आप अपने यहाँ ऐसा तंत्र स्थापित करें जो कि स्वयं की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि आपकी यूनिवर्सिटी वहां पर उसको अडॉप्ट करे क्रेडिट ट्रांसफर के लिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनआरएफ रैंकिंग में ये सेक्शन आता है कि आप क्रेडिट ट्रांसफर आपके यहाँ कितने हो रहे हैं स्वयं से। कोई जरूरी नहीं कि कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी का हो, आपकी यूनिवर्सिटी में कितने क्रेडिट ट्रांसफर कर रही है। देखिए भाई, सॉरी फॉर द नेट कनेक्टिविटी। देखिए यहां पर आपको क्विकली मैं आपको बता रहा हूं, स्वयं के बारे में बताया गया है। स्कोप ऑफ वर्क 4 क्वाड्रेंट है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और एलिजिबिलिटी कंडीशंस, फैकल्टी जो है एम्प्लॉयड होनी चाहिए। होस्ट यूनिवर्सिटी का लेटर जाता है, मतलब जो यूनिवर्सिटी है उसका लेटर जाएगा कि भाई वो उसको होस्ट करेगी। फाइनेंशियल नॉर्म्स, स्वयं गाइडलाइंस, सबमिशन ऑफ प्रपोजल, यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो आपको लेवल सेलेक्ट करना है, यूजी या पीजी। फिलहाल पीजी में मुझे नहीं लगता कोई सब्जेक्ट अलाउड है, क्योंकि पीजी की कॉल ही नहीं है। आपको केवल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अलाउड हैं, आपको इन सब्जेक्ट में कोर्सेज अलाउड हैं बनाने। तो से फॉर एग्जांपल इफ आई गो फॉर हिंदी, देन हिंदी में सब्जेक्ट का पेपर भी डिफाइंड है कि यही कोर्स। आप हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, मान लिया हिंदी कहानी। नाउ इसके बाद आप जो है सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा सिलेबस आपको बनाना है, ये भी बता रखा है। आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि मैपिंग हो चुकी है कि किन किन चीज में जरूरत है। गॉट माय पॉइंट? तो आप इसे भरिए। आगे बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि आप हर वीक में क्या कंटेंट रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। इंट्रोडक्टरी वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। शायद आपको ऑनलाइन कोर्स के प्रपोजल के बारे में भी बताया गया होगा। मेरा काम सरसरी तौर से आपको बताना था कि हाँ, इस तरह से आपको क्यों करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना है, ये मैं आपको बताया। और ऑनलाइन कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जब आप प्रपोजल बनाते हैं। पहला, देखिए पहले समस्या होती थी क्या कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पेपर ऑप्ट करें। तो ऑप्ट करने के लिए ये जरूरी है कि जो ज्यादा चलता हो और जो पेपर पे, अब तो पेपर के नाम भी डिफाइंड है, पहले ऐसा नहीं था। सो इट्स इजियर। पहला एस्पेक्ट तो एक क्लियर हो गया, क्रेडिट ट्रांसफर के लिए फैसिलिटी हो उसमें, वो क्लियर हो गया पहले। अब दूसरा एस्पेक्ट आता है ऑब्जेक्टिव या रैशनैलिटी, तार्किकता। आप बना क्यों रहे हैं उस पेपर में, जरूरत क्यों है, उसको सटीक शब्दों में प्रेजेंट कीजिए कि आप इसको क्यों ऑनलाइन कोर्स के फॉर्म में लाना चाहते हैं। तीसरी चीज होती है इंट्रोडक्टरी वीडियो। आपने कितना इफेक्टिव इंट्रोडक्टरी वीडियो, एक उसका कहते कि उसको किस तरह से प्रस्तुत किया है कि हम इस कोर्स में क्या करने जा रहे हैं या क्या कवर किया है, आप अपने रिव्यूअर को देते हैं। कि 2 तरह के इंट्रोडक्टरी वीडियो होते हैं जो आप इस समय देख रहे हैं कोर्सेज में, वो लर्नर्स के लिए, लेकिन जब प्रपोजल बनाते हैं तो वो रिव्यूअर के लिए होता है। आप रिव्यूअर को कन्विंस कर सकें कि हाँ भाई, यस आई हैव गॉट द मेटल टू प्रोड्यूस दैट ऑनलाइन कोर्स। तो वो 3-5 मिनट में, ज्यादा कहानी नहीं, 3 से 5-4 मिनट में आपको वो कहानी को सम अप करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल स्टोरी स्क्रिप्ट आपको पहले लिखनी है, उसको प्रैक्टिस करना है और फिर उसको वीडियो के फॉर्म में लाना। अभी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी टीम कौन सी है, आपके सीवी कैसा है, और कहें कि आपका हर वीक का प्लान कैसा है, आपका इवैल्यूएशन प्लान इस तरह से पेश करेंगे। वो चीजों को देखिए और यू विल गेट द सपोर्ट। जो बनाने का सपोर्ट है वो चिंता मत कीजिए, अगर अप्रूव हो जाता है तो सब EMRC एजुकेशन मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर करते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है एडिटिंग वगैरह इन चीजों की। हाँ, आपको कंटेंट बनाना है, आपको उसकी स्लाइड बनानी है, ये काम तो आपको करना ही करना है, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। The important is your body language and other things. So with this, I'm stopping the sharing once again, and
just giving you some of my concluding slides, or maybe we will just telling you about, और तब आपके दिमाग में कोई प्रश्न तब तक है तो आप जो है तैयार कर सकते हैं, मैं तुरंत ही आपसे जो है प्रश्नों को लूंगा। ओके, या जी देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, that's as I have told you earlier, the final few slides I am giving you, I am presenting you. The course academic writing, it has created already the history, 6 cycle, 6वीं बार कोर्स स्वयं के प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। 6 टाइम वी फर्स्ट जो है 2019 में हम लोग आए थे, जुलाई 2019 में, जिसमें पहले ही साइकिल में हमने 12,500 लर्नर्स ने एनरोल किया, हमको ज्वाइन किया। एंड इट इज माय टीम, डॉक्टर मोना सेमल्टी एंड डॉक्टर रजत अग्रवाल in our team. So it is 6 cycle with the promise to trigger an excellent academic writer in you. इस वादे के साथ कि हम आपके अंदर उस अकादमिक लेखक को जरूर जो है ट्रिगर करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। लगभग 46 अब तो 50,000 लर्नर्स हमारे यहाँ हो चुके हैं, 150 से अधिक देशों से। एक अच्छी फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर मोना सेमल्टी एंड प्रोफेसर रजत अग्रवाल। हमारी टीम लाइव इंटरेक्ट करती है। अभी हमने परसों ये हर साइकिल में हम लगभग जो है 5 से 7 बार मिनिमम जो है इंटरेक्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट 200 घंटे से ऊपर तो हमारा एनरोल जो लाइव इंटरेक्शन का ही इंटरेक्शन हो चुका है, मतलब रिकॉर्डिंग हो चुकी है हमारे पास। सो वी आर अप्रोचेबल। हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में काफी हमें फोकस मिला है। वी गॉट नंबर 1 रैंक इन एग्जाम रजिस्ट्रेशन बैक टू बैक इन लास्ट 3 प्रीवियस साइकिल्स। 3 प्रीवियस साइकिल में इंडिया में नंबर 1 पे रहे हैं एग्जाम रजिस्ट्रेशन में अपने कोर्सेज के लिए। वर्ल्ड वाइड 30 ऑनलाइन कोर्सेज में रहे हैं। 2021 में भी हम जो है मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज में डिक्लेयर किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमको जो है अप्रिशिएट किया। तो ज्वाइन कीजिए एकेडमिक राइटिंग 2022 tiny.cc// academic writing AW 2022। विद दिस मैं कंक्लूड करना चाहूंगा अपने सेशन को। बाकी जो बातें हैं मैं दूसरे सेशन के लिए रिजर्व रखूंगा। आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रश्नों को सामने रखें ताकि हम जो है कुछ बातें कर सकें। थैंक यू। Thank you, sir. Friends, if you have any query, you can discuss with sir. Any question? हाँ जी बताएं, कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो, लेफ्ट राइट एनीथिंग, आपका स्वागत है। सर आपने बताया कि इसके लिए जब ई कंटेंट के लिए अगर हमें अप्लाई करना हो मूक प्लेटफॉर्म पे तो पीजी एक्सपीरियंस ही काउंट होगा, राइट? हाँ, हाल फिलहाल यही लिखा है। लेकिन जो है दिस इज ओनली फॉर कोर्स कोऑर्डिनेटर फ्रेंड, मतलब अगर आप एज ए कोर्स कोऑर्डिनेटर डाल रहे हैं तो पीजी कंटेंट, पीजी एक्सपीरियंस आवश्यक है, ठीक है। और वो इसलिए आवश्यक है कि पीजी टीचिंग कहने का मतलब कि यू हैव गॉट द एक्सपीरियंस। और आप अपनी टीम में फ्रेशर को भी ले सकते हैं, मतलब एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो कोई भी हो सकता है। मतलब एक कोर्स में 2 से 3 लोग पढ़ाते हैं मान लिया भाई, तो बाकी लोगों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप अपने रिसर्च स्कॉलर को भी डेप्यूट कर सकते हैं अगर वो अच्छा है, प्रेजेंटेबल है, डजंट मैटर। बट माय पॉइंट, यस यस, राइट। धन्यवाद। कोर्स कोऑर्डिनेटर इसलिए कि एक आसान नहीं है, ये दुधारी तलवार है ऑनलाइन कोर्स बनाना, उसको रन करना, यूज करना, क्योंकि वी आर ओपन एट द ग्लोबल लेवल। हर एक व्यक्ति जानता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज रिकॉर्ड में। आप कोई भी चीज गलत नहीं बोल सकते, आप कोई भी चीज कॉपी पेस्टिंग नहीं कर सकते। न केवल आपकी प्रतिष्ठा बल्कि आपके संस्थान की प्रतिष्ठा और आपके देश की प्रतिष्ठा लगी हुई है उसमें। Believe me, it is the toughest job. It requires 10 times more efforts. 10 गुना अधिक प्रयासों की आवश्यकता है किसी ऑनलाइन कोर्स को डेवलप करने के लिए और उसको बनाने के लिए। और मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा जोर बनाने पे कभी इतना ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि बनाएंगे कुछ लोग, लेकिन ज्यादा फ्रैक्शन लोग वो हैं जो उसको इफेक्टिवली यूज करेंगे।
तो मेरा विनम्र निवेदन है कि उसको इफेक्टिव यूज करना आज से और अभी से शुरू करें। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज हैं, किस कोर्स के कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं, उनको कंपाइल कीजिए, उनको जो है उनके लिंक्स को शेयर कीजिए बच्चों के साथ। दैट इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा जरूरी है। संस्थान के कुछ लोग 1% लोग भी अगर ट्राई करते हैं तो दैट सफिशिएंट फॉर डेवलपिंग। नहीं भी करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां से लोग कर रहे हैं। पर इंपॉर्टेंट है स्वयं से जुड़ना किसी भी माध्यम से, चाहे डेवलपमेंट करने के माध्यम से हो, चाहे यूज करने के माध्यम से हो, क्योंकि क्रेडिट ट्रांसफर तक के लिए लेके आना है उसको हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इट इज अटमोस्ट एसेंशियल। करेंगे तो आप पाएंगे एनआरएफ रैंकिंग में स्थान, आप पाएंगे नैक ग्रेडिंग में एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और एक ब्रांड, जो मैं कह रहा हूं ना, केवल क्वालिटी ही नहीं, एक ब्रांडिंग जो है इंस्टीट्यूशन की वो बनती है क्वालिटी एजुकेशन। उस क्वालिटी एजुकेशन की ब्रांडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कम अप विद द न्यू कोर्सेज। और केवल स्वयं नहीं, आप अपने कोर्स बना लीजिए भाई, कौन रोक रहा है? आप कोर्स के माध्यम से पढ़ा लीजिए। हाँ, ये है कि स्वयं के माध्यम से पढ़ाते हैं कि आपको प्रोजेक्ट के फॉर्म में एक मॉनेटरी बेनिफिट भी आपको मिलता है, नो डाउट। नहीं तो आपका छोटा कोर्स है, आपका एक भाई 2 क्रेडिट का कोर्स है, आप अपना ऑनलाइन लेक्चर बना लीजिए, उनको कोर्स के फॉर्म में मूडल में आप होस्ट कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में अपने कोर्स को पढ़ाए। क्योंकि आपको कैसे पढ़ाना है ये नहीं बताया जाता, आपको क्या पढ़ाना है केवल ये बताया जाता है, ये आपकी चॉइस है। आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से अपने कोर्स के अपने पढ़ा लेना, अपने लिए बना ले, आप बना लीजिए अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए। गॉट माय पॉइंट? तो इसीलिए मैंने कहा कि यू हैव टू कीप योर ब्रेन ओपन, तभी अपॉर्चुनिटीज हमको मिलेंगी, तभी हमारी समझ उस चीज में आगे बन पाएगी। क्योंकि मैच्योरिटी होना, लेवल ऑफ मैच्योरिटी डिसाइड्स द सक्सेस ऑफ योर एंडेवर्स। इमेच्योर लोग जब इमेच्योरिटी से सोचते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं रहती चीजें। इसीलिए कहा गया है कि एक एक्सपीरियंस उसके अंदर होना चाहिए शिक्षक के अंदर, जब वो एक फैक्चुअल करेक्ट चीज को ही प्रोड्यूस करे। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई एक एक्सपीरियंस की लिमिट रखी गई, ताकि हर बार ये बताना ना पड़े कि क्या सही है क्या गलत है। भाई तुम्हें कॉपी नहीं करना है, भाई फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, भाई यू शुड लुक डिसेंट, योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी पॉजिटिव, आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, पॉजिटिव ऑरा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एंगेजमेंट आप बांध के रख सके लोगों को शिक्षक के तौर पे। बच्चों को आप जो लर्नर्स हैं आपके यहां, लर्नर इसीलिए कहते हैं क्योंकि एज बार नहीं है, केवल स्टूडेंट आपका लर्नर नहीं है, हर एज का व्यक्ति आपका लर्नर, उसको कैटर करना। स्वागत और भी किसी क्वेरी का आप बताएं, मैं आपके लिए इसीलिए जो है 20 मिनट 25 मिनट केवल इसीलिए रिजर्व रखता हूं क्वेश्चंस के लिए, एंड आई कीप इट ओपन फॉर यू फॉर द एंटायर सेशन, कि आप कभी भी किसी भी वक्त अपनी क्वेरी को पूछें। ठीक, बताएं भाई। And I'm proud to say that in most of my cycles from academic writing, I get the maximum enrollments. सर्वाधिक एनरोलमेंट जो मुझे मिलता है महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश, या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 3 स्टेट्स है जिसमें हमें मैक्सिमम एनरोलमेंट मिलता है। तो वी हैव द स्पेशल बॉन्डिंग विद द our Maharashtra. Yes, please. हेलो सर। हाँ जी बोले। सर स्वयं प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई कोर्स हमें मिलता है क्या? बिकॉज द स्टूडेंट्स आर मोर कंसर्निंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड बेसिकली आई एम कोऑर्डिनेटर। Actually, yeah, some of the courses are available, but they are from for 12th standard के लेवल पे, नीट वगैरह की तैयारी के लिए वहां पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए 12+2 लेवल के वहां पर वो भी अवेलेबल है, और वो थ्रू आउट द टाइम अवेलेबल रहते हैं, सेल्फ फेज मोड में रहते हैं। इसके अलावा कुछ कोर्सेज में मेडिकल में BCBR जो है, बेसिक कोर्स इन बायोमेडिकल रिसर्च नाम से जो है कोर्स आया है, जो कि जो है PG की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से NPTEL के भी कोई कोर्सेज आ रहे, लेकिन एज सच स्पेसिफिकली आपने एक बहुत अच्छा डोमेन दिया है। अभी इस पे प्रयास चल रहे हैं कि किस कोर्सेज के प्रिपरेशन के रेस्पेक्ट में हाल फिलहाल जहां तक मेरी जानकारी है स्पेसिफिकली कोई कोर्स है नहीं,
हाँ, जो कोर्स के ऊपर ये है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई कोर्स है तो आपको एक बहुत अच्छा बैंक और तैयारी जो है क्विज के फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको मिल जाती है। यू विल, आपको केवल प्लान करना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट के लिए कौन सा पेपर, जैसे फॉर एग्जांपल आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस में आपका या कोई बच्चा या किसी और सेगमेंट की तैयारी कर रहा है, तो उसमें कौन कौन से पेपर आते हैं, उन पेपर के लिए कौन सा सुटेबल कोर्स है, उनका एक बंच बना सकते हैं आप कि हाँ ये कोर्स 4-5 कोर्स आप करेंगे तो ऐसी तैयारी कर पाएंगे। लेकिन स्पेसिफिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिवोटेड कोई कोर्स है तो ऐसा है नहीं यार फिलहाल। ठीक, Thank you, sir. थैंक यू। क्या कहें साहब? Yes. Any more question? बाकी मैंने आपको एक लिंक जो दी है tiny.cc करके, उसको जरूर नोट कीजिएगा, मैं मैडम के साथ भी शेयर कर दूंगा वापस से। तो देन आप जो है उसको देखिए, उसमें बहुत सारी लिंक्स मैंने आपको दी हैं जिसमें आप जिन चीजों को पाएंगे जो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स के रेफरेंस में या बहुत सारे रेफरेंस में आपको काम आएंगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किसी कोर्स को बनाएं, इम्पॉर्टेंट यह है कि आप उस कोर्स को यूज करें। एक नहीं, सैकड़ों कोर्स अवेलेबल हैं आप, लेकिन विडंबना है कि कभी कभी कोर्सेज में जो है एंगेजमेंट या ये कहें स्टूडेंट एनरोलमेंट ही बहुत कम होते हैं। उसके पीछे कारण कोर्स खराब है ऐसा नहीं है, कोर्स अच्छे बने लेकिन अवेयरनेस नहीं है। आप और मैं उस अवेयरनेस को नीचे तक नहीं ले जा रहे, लास्ट मैन स्टैंडिंग तक नहीं ले जा रहे। ये हमारा ही पैसा है साहब जो लगा हुआ है, हमें इसको आगे ले जाना है, जन जन तक पहुंचाना है, अपने हर एक छात्र छात्रा तक पहुंचाना है, ताकि उस कोर्स से, मैं तो अपने कोर्स में जो है कोई बायोटेक्नोलॉजी वाला होता है तो उस बायोटेक्नोलॉजी वाले को भेजता हूँ कि भाई ये चीज मिली है तुम्हारे, भाई जिसको जिससे रिलेटेड मिलता है शेयर करें ना यार। भाई मैंने फार्मेसी का ठेका तो ना ले रखा, या मैंने किसी दूसरे सब्जेक्ट का ठेका तो ना ले रखा, मैंने हाँ इस देश का ठेका मैंने लिया। अगर मैं कहूं कि मैं इस देश में हुआ तो मेरी इस देश का पैसा जहां लगा है, मेरे बायोटेक्नोलॉजी के छात्रों को जरूरत है तो मैंने उस बायोटेक्नोलॉजी के टीचर को वो कंसर्न लिंक भेज दिया, ये कोर्स बहुत अच्छा है भाई, ये कर लेना, इसको देखना जरा। ये चीज ये है, जिसको जहां जो टकराता है लेट्स शेयर द थिंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, ताकि लेट देम डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना। पर एटलीस्ट जो भी चीज शेयर, चीज लिंक्स हमें मिलती हैं, अवसर हमें मिलते हैं, उन अवसर को शेयर जरूर करें। शेयर करने से आप बड़े ही बनेंगे, आप ग्रो ही करेंगे, छोटा नहीं हो जाने वाला। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर यहाँ पे अपन 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, यस, ठीक है, 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, देन वी विल प्लीज कंटिन्यू। डोंट लीव द मीटिंग, स्टे कनेक्टेड, वी विल कम बैक आफ्टर 10 minutes.